Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd and subject is English grammar. Beta, as you know, we are going to take your exams next month, means 2nd of September. Okay, so timetable और जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, कैसे आपको क्या करना है वो आपको बता दिया जाएगा. अब इस वीडियो में हम चैप्टर 1, 2, 3 रिवाइज करेंगे. ओके बेटे, तो टेक आउट योर नोटबुक एंड बी रेडी. ओपन चैप्टर 1. ऑन पेज नंबर 5 चैप्टर 1, द नेम ऑफ चैप्टर 1 इज़ अल्फ़ाबेट फन. हम लोग ये पहले रीड कर चुके हैं अच्छे से. अल्फ़ाबेट फन क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे हम इसको अरेंज करते हैं. नाउ ये सी, इन इंग्लिश वी हैव अ सेट ऑफ लेटर इन फिक्स्ड ऑर्डर. हम लोगों केजी से जब से पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट नर्सरी से, तब से हमको ABCD सिखाए जाते हैं ना, लेटर्स. तो ये कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में. ठीक है, इन 22 लेटर्स को अल्फ़ाबेट फैमिली बोलते हैं. इन अल्फ़ाबेट फैमिली को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, यानी लेटर्स को हम 2 टाइप से लिखते हैं. पता है आप लोगों को, एक तो स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर. ओके बेटे, तो ये चीज़ हम लोग पहले से रीड कर चुके हैं. नेक्स्ट है मैच कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल लेटर्स. आपको ये मैच करना है, कर लिया होगा आई होप आपने. इट्स नॉट अ वेरी टफ जॉब. नाउ द लेटर्स A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड बाउल. ओके बेटे, A, E, I, O, U को बाउल बोलते हैं. बाउल्स में एक स्पेशल साउंड, बाउल्स की एक स्पेशल साउंड होती है. A, E, I, O, U इनकी साउंड होती है ना. वी कैन नॉट मेक अ कंप्लीट वर्ड विद आउट वाउल. हम बिना वाउल के कोई भी कंप्लीट वर्ड नहीं बना सकते. ठीक है, द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. वाउल्स के अलावा जो लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. ऑन नेक्स्ट पेज, alphabetical order. Now what is alphabetical order? The order in which we recall all letters of English alphabet family is called alphabetical order. जिस ऑर्डर में हम अल्फ़ाबेट को अरेंज करते हैं वो क्या होता है बेटा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है. लेटर्स को, जैसे कि A आता है, फिर B आता है, C, D, E, F. ये जो अरेंजमेंट होता है उसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. सी, व्हेन वी राइट ABCDE ऑल द लेटर्स आर इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. व्हेन वी राइट ADPC, यहाँ देखो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, द लेटर्स आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ आपको ये जो लेटर्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है. क्यों? क्योंकि A के बाद D थोड़े आता है, A के बाद तो C आता है, फिर उसके बाद D आता है, फिर P आएगा. ठीक है, ओके बेटे. नाउ सी, अ डिक्शनरी इज़ अ बुक विच गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. द वर्ड्स आर लिस्टेड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं. राइट दीज वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए इनको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ये एक्सरसाइज हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो हम एक्सरसाइज रिपीट नहीं करेंगे. केवल जो आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्सरसाइज चैप्टर में क्या दिया हुआ है वही हम डिस्कस करेंगे. ओके बेटे, एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं. ठीक है, नाउ कम ऑन पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 पे आपको सेंटेंस दिए हैं. क्या दिया हुआ है, चैप्टर 2 दिया हुआ है. यहाँ आप रीड करेंगे सेंटेंसेस. सेंटेंसेस क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कैसे करते हैं वो आप सबको आता है ना. इट्स नॉट वेरी टफ. ठीक है, देखो, लुक एट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. द रैबिट, द मंकी इज जंपिंग, इज ईटिंग कैरेट्स. द रैबिट इज ईटिंग कैरेट्स. द फर्स्ट 4 ग्रुप्स डू नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग. ये आपको ये 4 ग्रुप्स जो दिए हुए हैं ना, इनका कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है. ठीक है,
द फिफ्थ ग्रुप हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, लेकिन ये जो फिफ्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। द फिफ्थ ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ अ सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जिसका कि एक कंप्लीट सेंस होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। कुछ रूल्स हैं सेंटेंस के, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं विच वी हैव टू फॉलो, जो हमको फॉलो करनी ही है। देखिए क्या है, वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर, हमेशा सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, सेंटेंस में वर्ब 100% होनी चाहिए, विदाउट वर्ब वी कांट मेक अ सेंटेंस। अ सेंटेंस एंड्स विद एन एंड मार्क ऑफ और फुल स्टॉप, सेंटेंस में कोई ना कोई एंडिंग मार्क होना ही चाहिए, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है और क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ठीक है बेटे, तब ही हम उसको सेंटेंस कंसीडर करेंगे। नाउ पुट टिक अगेंस्ट दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर स्टेटमेंट, पुट क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नॉट। जो स्टेटमेंट यानी फुल जो सेंटेंस है उनके आगे आपको राइट टिक करना है, जो नहीं है उनके आगे क्रॉस टिक करना है। ये एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर। अभी अभी मैंने बताया था जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका एंड फुल स्टॉप या किसी भी मार्क पर होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, इनको अरेंज करना है इस तरीके से। ये दिया हुआ सिटिंग अ बर्ड ऑन द फैन इज, तो द बर्ड मिस हो गया, यहाँ द बर्ड आएगा। सी अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन, ये इनसे लिखा है हमने, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ उनसे अरेंज करके। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द फैन। गुप्ता मिसेस अ कार हैज़ कार, तो मिसेस गुप्ता हैज़ अ कार, फुल स्टॉप पुट करेंगे। क्या करना है बेटा, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है और लास्ट में फुल स्टॉप पुट करना है। वी हैव डन दिस एक्सरसाइज। ओके बेटे, नेक्स्ट मैचअप भी हम लोग कर चुके हैं। टर्न द पेज, ऑन पेज नंबर दीज एक्सरसाइज वी हैव डन ऑलरेडी। एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करेंगे हम। एक आपको जंबल सेंटेंस दिया हुआ है। जंबल सेंटेंस क्या होते हैं बेटे, जंबल सेंटेंस में देखो, नॉटी माउस द वॉज, ओके, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। लेट अस राइट इन मीनिंगफुल वे। अगर हम इसको द माउस वॉज नॉटी, इससे हमें मीनिंग मिल रहा है, इस तरीके से अरेंज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। ऐसे ही देखो, एंग्री लॉयन वॉज द, तो इससे भी कोई मीनिंग नहीं मिलता। लेकिन अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं, द लॉयन वॉज एंग्री, तो हमें मीनिंग मिलता है ना। इनको हम बोलते हैं जंबल सेंटेंस, यानी सेंटेंस फॉर्मेट करना, सेंटेंस को बनाना। ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, हमको उसे अरेंज करके क्या करना है बेटा, एक सेंटेंस फॉर्म करना है, सेंटेंस बनाना है। यहाँ हम एक्सरसाइज डन कर चुके हैं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। ड्रेस इज़ हर ब्यूटीफुल, तो हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। इनटू ही जम्प द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। बाइसिकल इज़ हर ब्लैक, her bicycle is black. We have done already, we have done this exercise also. Now come on page number 12. On page number 12 क्या दिया हुआ, 12 पे आपको दिया है क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ योर नेम, ऐसे सेंटेंस, ये देखो, द फर्स्ट सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, सेकेंड सेंटेंस इज समथिंग, सेकेंड सेंटेंस में कुछ बताया गया है आपको, माई नेम इज ब्रीटो। द थर्ड सेंटेंस ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन, थर्ड सेंटेंस में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एट द एंड ऑल द सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। ये देखिए सारे जो सेंटेंस है विथ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है बेटे, तो आप हमेशा याद रखेंगे, स्टेटमेंट्स स्टेट समथिंग, स्टेटमेंट में कुछ कहा जाता है, स्टेटमेंट्स एंड विथ फुल स्टॉप, इन स्टेटमेंट फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। क्वेश्चन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, जिन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उनको हम क्वेश्चन मार्क पर फिनिश करते हैं। क्वेश्चन आस्क समथिंग, और क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, इट इज़ नॉट अ वेरी न्यू थिंग टू यू।
पुट फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब आप रीड करेंगे, देखेंगे किस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, किस सेंटेंस में कुछ स्टेट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम एक्सरसाइज दी हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीराइट दीज सेंटेंस, यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क वेयर एवर नीडेड। आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, कैपिटल लेटर यूज़ करना है और फुल स्टॉप यूज़ करना है। तो दिस मैंगो इज़ जूसी एंड स्वीट, तो फर्स्ट तो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे, दिस मैंगो इज़ जूसी एंड स्वीट, फुल स्टॉप लगाएंगे। विच क्लास आर यू इन, तो W ये कैपिटल बनाएंगे, विच क्लास आर यू इन। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना। इज दिस अ स्वीट एप्पल, तो I कैपिटल, इज दिस अ स्वीट एप्पल, ओके, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेम यही प्रोसेस आप इसको फॉलो करेंगे और इस एक्सरसाइज को डन करेंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पेज चैप्टर 3। व्हाट इज इन चैप्टर 3? आर्टिकल्स। इन चैप्टर 3 में आपको आर्टिकल्स दिए हुआ। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स ए और एन। ए और एन तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो और ये चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। तो ऐसे एलिफेंट, अ ट्री, अ फिश एंड आई, ये हम लोग कर चुके हैं। तो बेटा ए और एन और दी, इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। अब हम आर्टिकल्स ए और एन के बारे में रीड करेंगे। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था हम लोगों ने। ऑफ दीज ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वाउल्स। एज यू नो, ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वाउल्स। ऑल अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। और जो दूसरे ए ई आई यू के अलावा है उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वी यूज़ ए बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। बेटा ए का यूज़ कहाँ करते हैं? उन वर्ड्स के पहले, सिंगुलर वर्ड्स होते हैं वो, उनके पहले जिनकी जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। मीन्स वर्ड्स विच बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट साउंड वी पुट ए बिफोर दैम। ठीक है, जैसे कि अ बुक, अ रैट, अ टाइगर, अ फॉन। वी यूज एन बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विद अ वाउल साउंड। जो सिंगुलर साउंड के वर्ड वाउल साउंड से शुरू होते हैं उनके पहले हम एन लगाते हैं, जैसे कि एन आंट, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट। बेटा आप कैसे ध्यान दोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो। आंट अ से शुरू हो रहा है ना, एग ऐसे शुरू हो रहा है ना, तो अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, इंक पॉट ई से शुरू हो रहा है। तो ये अपन देखेंगे इनकी साउंड। वाउल साउंड है तो अपन एन यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड है तो अपन ए यूज़ करेंगे। गॉट इट? एक्सरसाइज हम लोग पहले फिल कर चुके हैं, एक्सरसाइज फिल नहीं करेंगे, ये कर चुके हैं। अब देखेंगे आर्टिकल द। आर्टिकल द को हम कहाँ यूज़ करते हैं? द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, माई फादर हैज़ अ लैपटॉप, ही यूजेज द लैपटॉप फॉर हिज वर्क, द काउ इज़ ग्रेजिंग, द इज़ यूज्ड। अब इसे ध्यान से रीड करेंगे। द इज़ यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। द का यूज़ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए होता है। वैसे बेटा पर्सन से पहले हम द का यूज़, मतलब किसी भी नेम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते। वी यूज़ द व्हेन द सेम नाउन इज़ यूज अगेन। पहले वाला नाउन वापस यूज़ किया जा रहा है, उसको स्पेशल इंडिकेट करके कुछ बताया जा रहा है तो हम द का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई ब्रॉट अ बैग, आ लगाया हमने यहाँ पर, लेकिन द बैग इज़ वेरी नाइस। अब द बैग कौन सा बैग है यहाँ पर? जो हम खरीद के लाए थे। ठीक है, समझ आया? द इज़ यूज व्हेन देयर इज़ ओनली वन थिंग्स ऑफ इट्स काइंड। द का यूज़ तब भी करते हैं जब कोई भी वस्तु अपने आप में एक होती है, यूनिक होती है। जैसे कि द सन,
द मून, वी ऑल्सो यूज़ द विद द EST फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की फॉर्म आप लोगों ने रीड करी है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ, स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, इस तरीके के आपने रीड किए होंगे, उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो EST वाली जो फॉर्म होती है, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि सी इज़ द काइंडेस्ट गर्ल आई नो, सबसे दयालु। द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ, कब कब यूज़ करते हैं, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, फेमस बुक, फेमस बिल्डिंग और डायरेक्शंस, ठीक है बेटे, जैसे कि द ताजमहल, द रामायण, द बाइबल, द गंगा, द यमुना, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। अब एक्सरसाइज आपको गिवन है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना ये वाली एक्सरसाइज। अब आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करोगे बेटे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।